नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान। तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। TRD4 पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। अमित शाह मुझे धमकी दे रहे, तेजस्वी बोले एक बिहारी सब पर भारी। तेज प्रताप की चेतावनी, बहन का अपमान हुआ तो सुदर्शन चक्र चलेगा। प्रशांत किशोर को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, औकात में रहिए। पीके के आरोप पर जेडीयू ने किया किनारा। मुजफ्फरपुर में बोले नित्यानंद राय, यह चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। सीएम नीतीश कुमार को हाईजैक की कोशिश आरजेडी ने की थी, उपेंद्र कुशवाहा का दावा। बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गयाजी पहुंची। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति के लिए एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड हॉल में 3 कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष में राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पिंडदान किया, बाकी 2 कक्ष में राष्ट्रपति भवन कार्यालय के अधिकारी बैठे थे। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। उन्हें मंदिर के अंदर छोड़ने के बाद राज्यपाल वापस लौट गए। वीवीआईपी दौरे को लेकर मंदिर और आसपास का इलाका कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहा। पंडा राजेश लाल कटारिया ने बताया कि राष्ट्रपति का पैतृक घर ओडिशा के मयूरभंज में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के परिवार से बहुत पहले भी एक सदस्य गयाजी आकर पिंडदान कर चुके हैं। हालांकि यह पहला मौका होगा जब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिंडदान के लिए गयाजी आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित तारामंडल में अत्यधिक वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रियलिटी थिएटर के साथ साथ एस्ट्रो पार्क, भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शन, बस सेवा, इंटर्नशिप पोर्टल और ऑब्जेक्ट बैटरी डोम और निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर पटना में एमटेक लेवल पर जियो इन्फॉर्मेटिव पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मंत्री सुमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वर्चुअल रियलिटी थिएटर और एस्ट्रो पार्क बच्चों और युवाओं के लिए एस्ट्रोनॉमी की लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार साफ कर दिया है कि बीपीएससी द्वारा TRD4 परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में पहले ही 2.5 लाख शिक्षकों और हेडमास्टर की नियुक्ति की जा चुकी है। सुनील कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से ही शिक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षकों की बेहतरी के लिए लगातार काम किया ताकि इसका लाभ छात्रों को मिल सके। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मांग पर उन्होंने कहा कि अभी जितनी सीटों पर भर्ती संभव है उतनी सीटों के लिए आवेदन निकालने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बाद TRD5 भी आयोजित होगी, इसलिए अभ्यर्थियों को अपना सब्र खोने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का अंतिम दिन। उन्होंने कहा कि हमें कलम चाहिए, कारखाना और रोजगार चाहिए। 20 साल में आप लोगों को क्या मिला? मोदी जी फैक्ट्री गुजरात में लगवा रहे हैं और विक्ट्री चाहिए बिहार में। पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार बनेगी जब तेजस्वी आएगा। सबका काम होगा। बीजेपी वाले तेजस्वी को धमकी दे रहे हैं। आडवाणी जी को मेरे पिता ने जेल भेजा था। अमित शाह बिहार आए थे चूना लगाने। बिहार के लोग खैनी चूना के साथ रगड़ देते हैं। अमित शाह धमकी दे रहे हैं कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे। उनको पता ही नहीं कि एक बिहारी सब पर भारी। मौजूदा सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, लोग बदलाव के मूड में हैं। तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बवाल बढ़ता जा रहा है। तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने कहा, मैं उनकी गोद में खेला हूं। जो उन्होंने किया है वो किसी भी माँ, किसी भी बहन और किसी भी बेटी के लिए बड़ी बात है। अगर मेरी बहन का किसी ने अपमान किया तो सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिणी पूरी तरह सही है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर रोहिणी की आपत्ति सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आई। उनके एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट दिखे। उन्होंने 2 पोस्ट किए और खुद को एक जिम्मेदार बेटी और बहन बताया, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपने एक्स
अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। प्रशांत किशोर को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार बोलते रहेंगे, बेचारे का काम ही है बोलना। इधर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान कभी नटवर लाल से थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर उससे भी बड़े ठग साबित हो रहे हैं। नटवर लाल ने आम लोगों को ठगा था, जबकि प्रशांत किशोर बिहार के बुद्धिजीवियों को ठगने का काम कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि एक पत्रकार के सवाल पर पीके ने यह स्वीकार किया कि आंध्र प्रदेश के एक सांसद ने 14 करोड़ रुपए का चंदा दिया, लेकिन यह चंदा घाटे में डूबी एक कंपनी से क्यों दिलवाया गया, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। भाजपा सांसद ने व्यंग करते हुए लिखा कि प्रशांत किशोर यदि करोड़पति बनने का अपना फॉर्मूला बिहार के युवाओं को देते हैं तो यही सबसे बड़ा बदलाव यात्रा साबित होगा। प्रशांत किशोर के इस खुलासे के बाद जेडीयू ने अपने आप को किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने अशोक चौधरी पर लगे आरोप पर चुप्पी साध ली। प्रवक्ताओं ने एक साथ कहा कि पार्टी की साख और हमारे नेता की छवि सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसकी शुरुआत विधान पार्षद व पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने की है। इसके बाद दूसरे प्रवक्ता नवल शर्मा, निहोरा प्रसाद यादव से लेकर कई प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी और की मंशा स्पष्ट कर दी है। अशोक चौधरी का नाम लिए बिना बता दिया कि वह इस प्रकरण पर कुछ नहीं बोलेंगे जिन पर आरोप लगे हैं, वही इस मुद्दे पर अपना जवाब दे। पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों के कार्यकाल और पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी और सुचिता से राजनीति को नई परिभाषा दी है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन पर एक पाई का आरोप साबित कर सके। जिन पर आरोप लगा है वही जवाब दे। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के केरमा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को चारा और अलकतरा घोटाले की याद दिलाई। वह चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि माँ बहनों की रक्षा करना धर्म है। युवाओं को रोजगार देना धर्म है। गरीबों को भूखे पेट न सोने देना धर्म है। कोई बीमार पड़े तो उसका मुफ्त इलाज कराना धर्म है। हर घर जल पहुंचाना धर्म है। गांव में अच्छी सड़क बनवाना, किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए पहुंचाना धर्म है। और यदि हमारी माँ बहनों पर कोई बुरी नजर डाले तो उसकी नजर झुका देना भी धर्म है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के मसीहा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया है। कुशवाहा ने राहुल गांधी के उस बयान को भारतीय संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया जिसमें उन्होंने युवाओं से नेपाल की तर्ज पर आंदोलन खड़ा कर सत्ता परिवर्तन की अपील की थी। कुशवाहा ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज तक हर सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और आगे भी होगा। राहुल गांधी का यह बयान उनकी राजनीतिक हार का नतीजा है। वहीं तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश जी को कोई हाईजैक कर ही नहीं सकता है। हाईजैक की कोशिश तो राजद ने की थी और उसका नतीजा सबके सामने है। बिहार में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। पटना, बक्सर, छपरा, रक्सौल और बांका में तेज बारिश हुई। लगातार बारिश से पटना की सड़कों पर पानी भर गया। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गंभीर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 40 साल की महिला की मौत हो गई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। बंगाल की खाड़ी से उठी नमी की लहर फिलहाल मजबूत है जिसका असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है।